आज सीधा सवाल में हरियाणा की हम बात करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की भी करेंगे, लेकिन ज्यादा निगाहें, खास निगाहें, तवज्जो जो हमारी रहने वाली है वो हरियाणा पर। विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो गए हैं, बटन दबा दिया गया है 90 की 90 सीटों पर, और अब लाख टके का सवाल सबके जहन पर एक ही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की ओर लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, या इस बार कांग्रेस की नैया पार लगने वाली है? 10 साल बाद फिर वापसी में, सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी क्या बीजेपी? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ बड़ी सामान्य सी बातें हैं, उनको खंगालने की जरूरत है। सबसे पहले, अब वोटिंग पूरी हो गई है तो यह जरूरी हो जाता है कि भाई मतदान कितना हुआ, और मतदान से अंदाजा यह लगता है कि किस ओर रुझान जा रहा है। बंपर मतदान हुआ, कम मतदान हुआ क्या? और अभी तक जो आंकड़ा आया है, पर यह आंकड़ा बदल भी जाता है, वो है 61%। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, पहले, दूसरे, तीसरे चरण में यह एक बहुत विवादास्पद मुद्दा था कि 4% बढ़ गई, 5% बढ़ गई, जी इतनी कैसे बढ़ जाती है वोटिंग परसेंटेज। पर अभी जो आंकड़ा आया है 5 बजे तक का, और यह थोड़ा बदलेगा, ये 63, 63.5, 64 तक भी जा सकता है, लेकिन 2019 से कम 68% मतदान, और 2014 से तो बहुत ही कम, तब 76% मतदान हुआ था। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, 47 सीटें जीती थी बीजेपी। 2019 में आंकड़ा आ गया था 40 पर, 90 की यह विधानसभा है। तो ये आंकड़ा क्या कह रहा है? और जब इस आंकड़े की बात करते हैं तो हमें कुछ इलाकों पर भी खास नजर डालने की जरूरत पड़ती है। 22 जिले हैं कुल मिलाकर हरियाणा में, 2 करोड़ 3 लाख मतदाता थे जिनके पास हक था अपने मत का इजहार करने का। अब इन 22 जिलों में कुछ इलाके ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में बीजेपी के किले के तौर पर, मजबूत गढ़ के तौर पर बनकर उभरे हैं, और इसमें फरीदाबाद और गुड़गांव, दक्षिण, इसे हरियाणा जो हम कहते हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज 45 से 50 के बीच ही झूल रही है। क्या यह अपने आप में चिंता का सबब है कि बीजेपी का जो वोटर है, और ये अर्बन इलाके भी हैं, शहरी इलाके हैं, यहां पर बढ़ चढ़कर वो हिस्सा नहीं लेते दिखे? क्या कुछ मायूसी भी थी? और इसी इलाके में पंचकुला भी जुड़ जाता है, ये दक्षिण से सीधे उत्तर की तरफ जंप कट मारा जा रहा है, वहां पर भी 49-50% के करीब मतदान। बाकी ग्रामीण इलाकों में बंपर, और सबसे ज्यादा वोटिंग जहां हुई वो है मेवात का इलाका, नूह, फिरोजपुर, झिरका, सोना। इस बेल्ट में 70% को भी आंकड़ा पार करता दिखाई दे रहा है। अब कुछ इलाकाई समीकरण आपके सामने में रख देता हूं। जब हम दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो उसमें अहिरवाल वाला इलाका आता है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। 11 सीटें हैं, इनमें 11 की 11 बीजेपी जीत गई थी 2014 में, और 2019 में 8 जीती, एक निर्दलीय भी साथ आ गया, तो 9 सीटें जीत गई थी। अब यहां वोटिंग कम होने के मायने क्या हैं? दूसरा, जीटी रोड, जीटी करनाल रोड, नेशनल हाईवे, दिल्ली से आप चंडीगढ़ जाते हैं, दोनों तरफ का जो इलाका है, पानीपत के बाद खासकर, तो इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आते हैं। 23 सीटें, 23 में से 21 जीती बीजेपी 2014 में, लेकिन 2019 में 12 और 9, 12 बीजेपी, 9 कांग्रेस। एज बीजेपी को पर टक्कर हुई। इस बार किसको एज मिलने वाली है? और इसी में फरीदाबाद को भी अगर हम जोड़ दें तो फरीदाबाद की 9 सीटें हैं, और उनमें से 8 जीतती दिखी थी कांग्रेस। अब ऐसे में जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ये देखिए, कहते ही पीपल्स पल्स का सर्वे
अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और इसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 55 सीटें, 46 है बहुमत का आंकड़ा, 90 की विधानसभा है, 55 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं और बीजेपी पिछली दफा जो 40 सीटें लाने में कामयाब हुई थी उसके खाते में 26 सीटें जाती दिख रही हैं। आईएनएलडी 2 से 3 और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटों की बात भी, या अंदाजा, आकलन लगाया जा रहा है। ये अंदाजा है, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं होते। इससे पहले एक आंकड़ा हमने आपको दिखाया था, ध्रुव रिसर्च ने भी कांग्रेस की सरकार बनाने के साथ संकेत दिए हैं। 57 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं और बीजेपी के खाते में 27 सीटें। कांग्रेस की 57 में ±7 का आकलन है, यानी कि ऊपर 64 तक भी जा सकती है कांग्रेस और नीचे 51 पर 46 से 5 सीटें ऊपर कंफर्टेबली। हम कई बार गलत कह देते हैं कि पूर्ण बहुमत, पूर्ण नहीं, साधारण बहुमत। पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दरअसल 2/3 मेजॉरिटी होती है, तो उस ओर भी जाती दिख सकती है क्या कांग्रेस? ये ध्रुव रिसर्च की बात सामने आ रही है। एक और आंकड़ा, पोल ऑफ पोल्स, जब हम कर ही रहे हैं तो आपको मट्रीज का आंकड़ा भी बता दें। बीजेपी को वो दे रहे हैं 18 से 24, यानी 21 बीच का आंकड़ा, लगभग आधी सीटें पिछली बार के मुकाबले 40 से गिरकर 21 पर आती दिख रही है बीजेपी। और कांग्रेस 55 से 62, यानी कि बीच का आंकड़ा 58-59 हो जाता है, 60 भी पार करती दिखाई दे रही है। क्या आईएनएलडी अकेले, अभय चौटाला पिछली बार विधायक बन पाए थे 3 से 6, यानी कि 4-5 विधायक क्या बन सकते हैं और अदर्स के खाते में 2 से 8। इसमें दिलचस्प बात एक और छिपी हुई है। देखिए, कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम ही नहीं है। 90 की 90 सीटों पर उसने चुनाव लड़े तो आम आदमी पार्टी कहीं रेस में नहीं। और एबीपी न्यूज पर हम लगातार, सीधा सवाल में भी आपको लगातार ये कह रहे थे, ये डायरेक्ट फाइट होने वाली है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, बाकी कहीं नहीं है। आईएनएलडी भी सिरसा 1-2 सीटों पर वो थोड़ी मजबूती दिखा रही है, वरना इंडिपेंडेंट्स हमेशा 5-7 जीतते आते हैं हरियाणा में और इस बार भी वही होता दिखेगा। और दुष्यंत चौटाला सत्ता के ताले की जो चाबी बने, 4.5 साल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, उसकी गाज भी उन पर गिरती दिख रही है। वो नाराजगी कि गांव देहात में गामा में बढ़न नहीं दिया, बिल्कुल विशुद्ध हरियाणवी में बात करूं, उसका भी साफ प्रतिबिंब इन आंकड़ों में दिख रहा है। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके स्क्रीन पर, और सवाल क्या है भाई, हैट्रिक लगेगी क्या? तीसरी बार बीजेपी सरकार या कांग्रेस की नैया पार? और हरियाणा में कम मतदान, किसका नफा किसका नुकसान? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।